दुनिया भर को अपने आतंक से परेशान करने वाला पाकिस्तान अब दुनिया से अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले कई बार पाकिस्तानी जब दुनिया के अलग अलग देशों में जाया करते थे, जिनमें खासतौर पर अमेरिका भी शामिल था, वहां पर हमने ये देखा कि किस तरह पाकिस्तानियों की इस तरह चेकिंग की जाती थी कि उन्हें भी उसी नजर से देखा जा रहा है जहां पर आतंकवाद पलता है, पोसता है। हालांकि ये सबको पता है, लेकिन भारत इससे अछूता नहीं है। भारत को वो परेशान करने की हमेशा साजिश रचता रहता है, लेकिन जहां पर पाकिस्तान की पहुंच भी नहीं है, वहां पर भी पाकिस्तानियों की क्या हालत है ये दुनिया जानती है। अब मुस्लिम देश भी पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं, पाकिस्तानियों को अपने देश में घुसने नहीं दे रहे हैं। एक खबर ऐसी ही आई है यूएई से, जहां पर पाकिस्तानियों को अपने देश में ना घुसने देने के लिए उन सबके वीजा रद्द किए जा रहे हैं, जो वीजा है उनको दिए नहीं जा रहे। ये एक मुस्लिम देश से खबर सामने आई है। अपने आप में एक बड़ी बात है। पाकिस्तान जो सभी मुस्लिम देशों को एक साथ लेकर चलने की वकालत करता है, कहता है कि अगर मुस्लिम देश इकट्ठा रहेंगे तो वो रूल कर पाएंगे, लेकिन उसकी ये बातें निराधार साबित हो रही हैं और मुस्लिम देश भी उससे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ सोनम मौजूद है, समझेंगे कि आखिर यूएई ने ऐसा कदम क्यों उठाया है और कौन सी पाबंदियां जो हैं वो पाकिस्तान पर लगाई गई हैं पाकिस्तानियों को अपने देश में ना घुसने देने के लिए। सोनम, क्या कुछ खबर है यूएई से? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब उम्रा करने के लिए भी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जाते हैं, उन पर भी काफी एक्शन जो है वो लिए जाते हैं। अब क्या हुआ है? बिल्कुल चेतन, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूएई ने जो है अब फिलहाल वीज़ा देना जो बंद कर दिया है, लेकिन इसी बीच ये भी खबर है कि जिन लोगों के पास जो ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं उन्हें वीज़ा जारी किया जा रहा है, लेकिन जो आम नागरिक हैं उनके लिए ये वीज़ा यहाँ पर बंद कर दिया गया है, जिससे ये कहा जा रहा है कि जो 70 से 80% जो आवेदन हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। और इसके पीछे की जो वजह सामने आ रही है वो आ रही है कि जो अपराध हैं, जो वहाँ पर क्राइम रेट है, जो क्राइम हो रहा है और जो भीख मांगने की जो घटनाएं हैं, उनके चलते ये सख्ती की गई है। हमें वो भी याद करना होगा, इससे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ये चेतावनी दी थी और कहा था कि वो अपने मुल्क से जो मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों पर उनके मुल्क से जो भिखारी आ रहे हैं, जो भीख मांगने आ रहे हैं, उनको रोके। यानी कि जो अपने गधों को एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान, जो जिसकी अर्थव्यवस्था गधों से चलती है एक्सपोर्ट करने से, और कभी आतंकवाद एक्सपोर्ट कर वो भारत को परेशान करता है, उसे अब जो है अपराधी और यहाँ पर भिखारी एक्सपोर्ट करने की वजह से ये सख्त यहाँ पर कदम उसके खिलाफ उठाया गया। समझें कि सऊदी अरब ने पहले पाकिस्तान पर ये एक्शन लिया कि और ये बहुत रीजन यहाँ पर बताया गया था, जो वजह है वो ये बताई गई थी कि पाकिस्तान से जो आम नागरिक उम्रा करने के लिए जो मक्का मदीना के लिए जाते हैं या फिर हज करने के लिए जाते हैं, वो यहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो वहीं बस जाते हैं और वो काम करते हैं भीख मांगने का, जिस वजह से जो क्राइम रेट है वो उस देश का ज्यादा बढ़ रहा है। उसमें जो संलिप्तता पाई जाती है जो क्राइम करने वालों की, उसमें पाकिस्तानियों की पाई जाती है। पता लगता है कि जो क्राइम कर रहा है वो मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला व्यक्ति है और यहाँ पर आकर क्राइम कर रहा है या फिर भीख मांग रहा है, जिस वजह से जो परेशानियां हैं वहां पर आम नागरिकों को और जो तमाम देशों से आने वाले जो नागरिक हैं उनको काफी परेशानियां हो रही हैं। और अब यही कदम, यही एक वजह देकर यूएई ने भी उठाया है। ठीक सुना? बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये दोनों ही जो है मुस्लिम मुल्क हैं और जो मुस्लिम ब्रदरहुड का यहाँ पर दावा करता है पाकिस्तान, उसी के जो दोस्त हैं अब उससे यहाँ पर अलग होते हुए दिख रहे हैं, उससे दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। और इसके पीछे दरअसल यूएई को ये चिंता है कि जो पाकिस्तानी हैं वो यूएई पहुँचने के बाद वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो डॉन की रिपोर्ट है उसमें ये भी कहा गया है कि एक बार बैन लगने के बाद जो है इसे हटाना मुश्किल होगा। वहीं जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसाम बेग हैं, उन्होंने कहा कि यूएई सरकार को दरअसल ये चिंता है कि वर्क वीजा नहीं बल्कि विजिट वीजा पर आए पाकिस्तानी देश में भीख मांगने लगते हैं। तो ये दरअसल बहुत बड़ा मुद्दा है जो अब यूएई ने जिस पर अब एक्शन लेते हुए ये बोला है कि वहाँ के जो वीज़ा हैं, जो पाकिस्तानियों के वीज़ा हैं, वो यहाँ पर फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। और चेतन, यहाँ पर जो लोग पाकिस्तान के जो नौकरी करने जाते थे, अब उनकी जो नौकरियाँ हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लाखों पाकिस्तानी ट्रैवलर्स और जो नौकरी ढूंढने वाले वो
खाड़ी देश हो गए, खासकर दुबई और अबू धाबी, यहाँ पर नौकरी करने जाते हैं। और ये भी जो आंकड़े हैं कि हर साल 8 लाख से अधिक जो पाकिस्तानी हैं वो मिडिल ईस्टर्न और जो खाड़ी देश हैं वहाँ पर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी ये शर्मिंदगी जो है यहाँ पर फेस की है, जो उसकी फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। इससे पहले हमने बताया था कि सऊदी अरब ने भी यही कुछ कहा था। और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो अपने आप में ही ये पूरी चीज़ें बयान करता है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के सबसे कमज़ोर पासपोर्ट्स में गिना जाता है। और कई देशों की जो सख्त वीज़ा नीतियां हैं और जो एंट्री है, जो बैन है, वो पाकिस्तानी उससे यात्रियों की जो दिक्कतें हैं वो और बढ़ गई हैं। और हमें पता है कि भारत और जो भारत की जो वीज़ा सेवा है वो पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से बंद है। 2025 में भारत ने अपने जो वीज़ा संबंधित जो सेवाएं थी वो पाकिस्तानी नागरिकों के लिए बंद कर दी थी। इसी के साथ जो इजराइल है उसने भी पाकिस्तानी वीज़ा पर पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि इजराइल आम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर प्रवेश नहीं देता है। जो सिर्फ खास मामले होते हैं, जो सरकारी अनुमति होती है, किसी अगर पाकिस्तानी नागरिक को इजराइल जाने की इजाज़त मिल सकती है तो वो खास अनुमति पर ही मिल सकती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो राजनयिक रिश्ते हैं और जो सुरक्षा व्यापारिक रिश्ते हैं, ना राजनयिक कोई रिश्ते नहीं है। हालांकि पाकिस्तान तो इजराइल को एक देश के रूप में भी नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ जो तीसरे देश की बात करें तो वो है लिबिया। लिबिया में भी काफ़ी लंबे समय से जो अस्थिरता बनी हुई है उसकी वजह से पाकिस्तानी नागरिकों की यहाँ पर एंट्री लगभग नामुमकिन है। और सूडान, वहाँ पर भी जो कड़े नियम हैं, वीज़ा मिलना लगभग असंभव है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी यात्रियों के लिए एक सख्त नीति है और ज़्यादातर जो वीज़ा आवेदन होते हैं वो नामंजूर हो जाते हैं या फिर प्रोसेस ही नहीं किए जाते, क्योंकि जो राजनीतिक हालात हैं उससे जुड़े इसके पीछे ये कारण बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब जो पाकिस्तान है, जो भारत को लगातार गीदड़ भभकी देता है, उसके दोनों हाथों में कटोरा है, जहां भी जाता है भीख मांगने लग जाता है। और यहां पर भी यही देखा गया कि भारत को गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान की अब फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। ना सिर्फ बेइज्जती हुई ने तो कहा कि कटोरा लेकर अपने घर में ही बैठ जाओ, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सीधा ये साफ मतलब है। बिल्कुल ये मतलब है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब OIC की बैठकें होती हैं और तमाम जो 57 देश जो उसके सदस्य हैं वो एक साथ होते हैं, उसमें पाकिस्तान अपनी परमाणु नीति का जिक्र करता है कि मैं एक अकेला इकलौता मुस्लिम देश जिसके पास परमाणु है और मैं परमाणु संपन्न देश हूँ, मुझे सबसे उस नज़र से देखा जाना चाहिए। हालांकि चाहे वो सऊदी अरब हो या फिर अब ये UAE, वो इससे तो कटते हुए नजर आ रहे हैं। आम नागरिक, पाकिस्तान के आम नागरिकों को अपने मुल्क में आकर तबाही न मचाने देने के लिए वो ऐसे कदम उठा चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान जो बेइज्जती का अगर वो पर्याय माना जाए तो इसमें भी कोई अलग बात नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस पर क्या कोई रिएक्शन आता भी है, नहीं आता है, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान एक अलग समस्या से जूझ रहा है, वो है गृह कलेश। इमरान खान जो कि इन दिनों जेल में बंद हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी हत्या की जो अफवाहें उड़ रही हैं उसको लेकर पाकिस्तान में भयंकर बवाल मचा हुआ है। महंगाई और तमाम समस्याएं तो अभी फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं वो दबासी दी गई हैं। कहा यह जा रहा है कि जल्दी पाकिस्तान में कूप हो सकता है, यानी कि तख्ता पलट हो सकता है। क्या कुछ रहेगा, हमारी नजर पाकिस्तान पर बनी हुई है। आप फिलहाल इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।